देखिए, पहले मैं फ़िलिस्तीन के लिए एक शेर पढ़ूंगी कि हमारे बाद हमें ढूंढने चली दुनिया, हमारे बाद हमें ढूंढने चली दुनिया, जले चिराग मगर देर से चिराग जले। जिस तरह आपने फ़िलिस्तीन का मामला देखा, लगातार वो 75 सालों से जुल्म का शिकार है, लेकिन इस वक्त दुनिया को पता चला कि ये यहूदी फ़िलिस्तीन पर किस कदर हमला कर रहे हैं और किस टेक्निक से हमला कर रहे हैं। जैसे आपने कहा और मैं भी लगातार कह रही हूँ कि हमास ने जो इजराइल पर हमला करा था और इजराइल के तमाम दावे धराशायी हो गए थे। इजराइल जो कहता था मैं सुप्रीम पावर हूँ, मैं अरब को यूँ मसल दूंगा, मैं सबको ढा दूंगा, हमारे पास आयरन डोम है, हमने 65 किलोमीटर की ऐसी दीवार बनाई जहाँ पे चिड़िया भी फड़फड़ाएगी तो हमें पता चल जाएगा, पूरे इजराइल में सायरन बज जाएंगे। और घंटा बजा, कुछ नहीं बजा। सारा का सारा हमास जैसे छोटी सी तंजीम ने इनके छक्के छुड़ा दिए और वो अबरहा बन के जो इन पे टूटे। लेकिन सवाल ये उठता है कि वो जो 7000 से ज़्यादा रॉकेट दागे थे, वो रॉकेट आए कहाँ से थे? अभी हिजबुल्ला ने जो टैंक हिजबुल्ला यूज़ कर रहा है, वो टैंक किसके हैं जनाब? एक तरफ तो अमेरिका, ईरान मदद कर रहा है लोग। देखिए मैंने कहा ना कि ये सारा का सारा भ्रम पैदा करा जा रहा है। मेन बात ये अमेरिका की नाजायज़ औलाद है, इजराइल और अमेरिका का कहना मानता नहीं, लेकिन क्योंकि हराम की औलाद है भाई, 20 तो अमेरिका का है, तो कभी ना कभी इसकी जिद पूरी करनी पड़ती है। वो लड़ झगड़ से अमेरिका से हथियार ले लेता है, बम ले लेता है, फास्फोरस बम ले लेता है, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका उसकी बदतमीजी की वजह से उसी के ऊपर हमला करने के लिए आप देखिए कि चाहे हिजबुल्ला हो चाहे हमास हो, उनको हथियार देता है। आप देखिए हमास ने जो 7000 से ज़्यादा रॉकेट छोड़े थे वो मेड इन अमेरिका थे। हिजबुल्ला ने जितने भी टैंक इस्तेमाल कर रखे वो मेड इन अमेरिका हैं। तो जाके अमेरिका का गिरबान पकड़ो, पूछो अबे वो दोगले, एक तरह तो तू अपने नाजायज औलाद को हथियार दे रहा है और दूसरी तरह तू दूसरे मुल्कों को भी हथियार दे रहा है, तो तू तो लड़वाने वाली पॉलिसी कर रहा है। सिर्फ अमेरिका को क्या फायदा इससे? अरे मेरे कैसी बातें कर रहे हो मेरे भाई, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 में फायदा हुआ था। अमेरिका जो है एक विश्व का ये दरिंदे हैं, ये अपने हथियार बेचेंगे। ये कमबख्त मारे ऐसे हैं कि शराबी को शराब भी देके कहते हैं शराब मत पीना, ये नशेड़ी को नशा देके कहते हैं कि हमने थोड़ी कहा था कि नशा कर, मतलब नशेड़ी के घर में तूने नशे की पूरी लाट पहुंचा दी और फिर कहा हमने थोड़ी कहा था नशा कर। तो ये लोग हथियार के व्यापारी हैं। ये सबसे बड़ा दुनिया का दहशतगर्द मुल्क अगर है तो वो है अमेरिका। अमेरिका ने ही जापान को बर्बाद करा था। हिरोशिमा नागासाकी पे जो 2 ज़बरदस्त तरीके से आप कहिए कि एक मिसाइल दागे गए थे और आज तक असर है, वो अमेरिका ने करे थे। तो आप ये कहना चाह रही हैं कि हिजबुल्ला हो या हमास हो, मतलब फिलिस्तीन को जो है बैक सपोर्ट जो कर रहा है अमेरिका भी कहीं ना कहीं कर रहा है। देखिए दुनिया में कहीं भी जंगें होती हैं, या तो रशिया हथियार दे रहा होता है या अमेरिका हथियार दे रहा होता है। इजराइल में हथियार नहीं होते, इजराइल प्रोडक्ट बनाता है। इजराइल अपने तमाम चीफ की इंडिया से इजराइल जो है वो 50 पैसे किलो आलू लेता है और वो लेस बना के आपको खिला देता है। तो ये प्रोडक्ट वार लड़ रहा है, लेकिन अमेरिका जो वो हथियारों से लड़ाई लड़ता है। अमेरिका चोर से कहता है चोरी कर और शाह से कहता है जाके पकड़ ले। ये सीन चल रहा है। ठीक है, गाजा की आपने तस्वीरें देखी, जो वार क्राइम होता है वो कहीं ना कहीं देखने को मिला। फास्फोरस ऊपर से डाले गए जिससे हड्डी तक गल जाती है और बिजली काट दी गई, पानी वहाँ पे काट दी गई। तो इसको कैसे देख रहे हैं लोग? तो सोशल मीडिया पे बड़ी आलोचना कर रहे हैं इसराइल की। नहीं देखिए, मेन बात है कि जंगें पहले भी होती थी, ये जंगें आगे भी होंगी, उसूल है लेकिन जंग के कुछ नियम होते हैं। जंग का नियम होता है, एक तो जब सूरज छुप जाता है तो उसके बाद आप जंग नहीं करते, कोई फायर नहीं करते। जब जंग का ये रूल होता है कि आप महिलाओं पे हमला नहीं करेंगे, आप बच्चों पे हमला नहीं करेंगे और आप बुजुर्गों पे हमला नहीं करेंगे। लेकिन ये हरामखोर दहशतगर्द मुल्क ऐसे हैं, ये बच्चों पे भी हमला कर रहे हैं, ये बुड्ढों पे भी हमला कर रहे हैं, ये औरतों पे भी हमला कर रहे हैं और ये रात में भी हमला कर रहे हैं। और दूसरा जंग का रूल ये होता है कि जंग खत्म होने के बाद आप डॉक्टरों को आने देते हैं, आप वहाँ पर मेडिकल एड पहुँचने देते हैं, आप वहाँ पर खाने का सामान पहुँचने देते हैं, आप वहाँ पर पानी पहुँचने देते हैं। ये जलील लोग ऐसे हैं, आतंकी लोग, नरभक्षी ऐसे हैं जो मुसलमानों के खून के प्यासे हैं। इन्होंने पानी बंद कर दिया है, इन्होंने बिजलियाँ काट दिए, इन्होंने जमीन के रास्ते जहां से फिलिस्तीन के पास खाना पहुंच सकता था वो तमाम रास्ते ब्लॉक कर दिए। तो आपको लगता है कि लोग इंसान हैं? आप मानते हो इनको इंसान है? ये दुनिया तो आतंकवादी मानती है उधर फिलिस्तीन को। नहीं, दुनिया आतंकवादी नहीं मानती, आतंकवादी ही आतंकवादी मानते हैं। मेन बात समाज का एक नकटे नाक वालों को हंसते हैं, जिनकी नाक नहीं हो कहते ओए देखो नक्कू आ गया, नक्कू आ गया, नक्कू आ गया। ये सारे नकटे हैं, तो ये नाक वालों पर हंस रहे हैं। इनको पता है। आप एक बात बताइए, फिलिस्तीन की ज़मीन, फिलिस्तीन ने इलीगल तरीके से, तुमने फिलिस्तीन में जाकर इन यहूदियों को भूखे नंगे कुत्तों को बसा दिया, फिलिस्तीन ने इनको टुकड़ा डाला और ये कुत्ते वहाँ पे जाके भौंक रहे हैं। ये भौंक रहे हैं तो भौंक रहे हैं। हिंदुस्तान का पत्रकार मीडिया ये भी कुत्ते
सकते वहाँ पे जाके भाव भाव कर रहे हैं, तो ये गलत बात है। ये तो इजराइल की ही जमीन थी। नहीं, उन जाहिलों को मैंने कहा ना, इन जाहिलों का नक्शा दिखाया जाए, इनको यही ना पता हो कि फिलिस्तीन का नक्शा कौन सा है, भारत का नक्शा कौन सा है, मणिपुर कहाँ पर आप है। इतना बोल रही हैं, लेकिन भारत में जो इजराइल के साथ जो लोग खड़े हैं वो कह रहे हैं कि आपके पेट में दर्द क्यों है, आप इतना चीख चिल्ला क्यों रहे हैं, आप जुमे के दिन प्रोटेस्ट कर रहे हैं फिलिस्तीन के समर्थन में, तो रिश्ता क्या है आपका फिलिस्तीनियों के साथ? देखिए, मैं कह रही हूँ, आपको शायद नहीं पता, ट्विटर पर भी जंगें चढ़ रही थी। इजराइल ने उन लोगों का थैंक्स करा सोशल मीडिया पर जिन्होंने उनका साथ दिया। भारत के मुसलमानों का क्या रिश्ता है फिलिस्तीन से जो इतना? मेरी बात सुनिए पहले। इजराइल ने उन मुल्कों का समर्थन करा, उन मुल्कों के झंडे लगा के थैंक्स कहा कि आपने हमें समर्थन दिया, लेकिन भारत का वहाँ झंडा नहीं था। तो नीचे भक्त खुशामद कर रहे थे, नेतन्याहू सर हमारा फोटो तो लगा दो, हम तो आपका समर्थन कर रहे हैं। नेतन्याहू सर हमारे इंडिया की तस्वीर तो नहीं है, इंडिया का झंडा, अबे भिखारी हो, उसकी खुशामद कर रहे थे तुम। तो ये सारे के सारे ढोंगी। और आप जो कह रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं, भारत के इंसान लोग नहीं कह रहे, भारत के 95% लोग अभी भी फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। और आपको याद होगा, भारत के हमारे प्रधानमंत्री रहे भारतीय जनता पार्टी से अटल बिहारी वाजपेयी, सन 2002 में उन्होंने कहा था कि जो लोग ये समझते हैं कि हमारा अरब जो है, हमारे उनसे कोई लड़ाई है, अरब देश हमारा मित्र है, हम फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। और हम इजराइल से कहते हैं कि इलीगल तरीके से जो फिलिस्तीन की ज़मीन है उसने कब्जाई है, वो वापस करे। कौन थे अटल बिहारी वाजपेयी? वो आपके रिश्तेदार थे, मेरे रिश्तेदार थे, भारतीय जनता पार्टी वालों के रिश्तेदार थे। हम तो अटल बिहारी वाजपेयी के साथ खड़े, हम तो उनकी मानेंगे। भाई देश का प्रधानमंत्री बोल कर गया, अब जो लोग बोले वो आतंकी लोग हैं। वो लोग कहते हैं मामला जो है उधर का है, मिडिल ईस्ट का है, आप क्यों उछलती हैं? आप मस्जिद अक्सा के लिए बोलती हैं, आप फिलिस्तीन के लिए बोलती हैं, तो क्यों, क्या रिश्ता? वाह वाह मेरी जान, बहुत जबरदस्त। अब ये देखिए, जब पहलवान यहाँ पर बैठी थी, जब वो इल्जाम लगा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने उनका यौन शोषण करा, अमेरिका से आवाजें निकल रही थी, कनाडा से आवाजें निकल रही थी, ब्रिटेन से उनके फेवर में आवाजें निकल रही थी, तो यहाँ के लोग क्या कह रहे थे, यह भारत का आंतरिक मामला है, इसमें हस्तक्षेप मत करो। जब यहाँ पर किसान बैठे थे और लगातार कनाडा से आवाजें निकल रही थी, अमेरिका से लोग ट्वीट कर रहे थे कि भारत का किसान, भारत का अन्नदाता सड़कों पर बैठा है, उसका नरसंहार हो रहा है, 1000 से ज्यादा किसान भारतीय जनता पार्टी ने मार डाले। जब वो ट्वीट कर रहे थे तो यहाँ पे कहा जाता हमारा आंतरिक मामला है, इसमें क्यों हस्तक्षेप कर रहे हो? अबे जाहिलो, तो वो भी उनका आंतरिक मामला है, लेकिन दुनिया के हर मुसलमान का ये पर्सनल मामला है। हमारा दीन वहाँ से शुरू हुआ, हमारे अंबियाओं का शहर है, हमारा किबला है, अव्वल है, हम जान दे देंगे उसके लिए। हम कुछ नहीं कर सकते, हम दुआ तो कर सकते हैं, हम उनका समर्थन तो कर सकते हैं, हम ये तो कह सकते हैं हमारे पर जुल्म हो रहा है, लगातार जुल्म हो रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है। हम ये भी नहीं कह सकते हम भारत के संविधान को गाली नहीं दे रहे, हम भारत में रह के भारत की बात। आपका रिश्ता है वहाँ? हमारा रिश्ता है मस्जिद अक्सा से, मस्जिद अक्सा से भारत का नहीं, पूरी दुनिया के हर मुसलमान का रिश्ता है। वो हमारा आस्था का मामला है, इंशाल्लाह टूटेगा नहीं। वो हमारी आस्था का मामला है, हमारे अंबियाओं का शहर है, वो हमारा मुकद्दस शहर है, हमारा किबला। इजराइल के साथ खड़े उनका क्या रिश्ता है? नहीं, उनका कोई रिश्ता नहीं। वही सोच रहे हैं कि भारत को अखंड भारत बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। उनको लग रहा है कि इजराइल जो है वो भारत का अटूट अंग है और हम वहाँ जाकर राम मंदिर का पार्ट 2 बनाएंगे, तो वो गलती पर है। आनंद है, वो कह रहे हैं कि हम 1000 फौज तैयार है, लोग जो इजराइल में मुसलमानों के खिलाफ लड़ेंगे, वहाँ पे हमास के खिलाफ। देखिए, वो नरसिम्हा स्वरानंद है ना, उसकी बात कर, गधे की लात का तो यकीन मत करा करे। वो तो क्या ऐसे है ट्विटर पे अकाउंट जो इजराइल जाना चाहते हैं? नहीं, देखो वो भगवा आतंकी नफरती गेंडा है। उसने क्या कहा था, वसीम रिजवी, जब तक वसीम रिजवी मुसलमान था तब तक सेफ था, हद से ज्यादा मुसलमानों के खिलाफ बोलता था, लेकिन मुसलमान फिर भी उसको बचा लेते थे। लेकिन जैसे वसीम रिजवी ने हिंदू धर्म कबूला और इस भगवा गेंडे की शरण में गया, इसने कमबख्त ने, भगवा गेंडे ने उसको जेल करवा दी। तो ये कमबख्त लोग ये पॉपुलर होने के लिए कुछ भी करते हैं। अगर जो जाने वाले होते हैं ना, वो वहाँ चले जाते हैं, कहते हैं हम यहाँ पर खड़े हैं। आप मानती हैं कि फिलिस्तीन जो है आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है? नहीं, मैं नहीं मानती भाई, ये तो पूरी दुनिया मानती है। आप फिलिस्तीन का नक्शा उठाकर देखो, आप देखो कि फिलिस्तीन पर कितना जुल्म हुआ है, आप देखो कि फिलिस्तीन के बच्चे किस तरह मारे जा रहे हैं, आप देखो कि वहाँ की लड़कियों को किस तरह टारगेट करा जा रहा है, आप देखो कि किस तरह 4 दिन पहले की वीडियो, शायद आप नहीं देख सकते वो विजुअल, जहाँ पर 6 दिन का बच्चा, 4 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा माए गोदों में उठाए हुए हैं और वो कह रही है शोहदा शोहदा शोहदा। मतलब वहाँ की जो विजुअल है वो देखे नहीं जाते, लेकिन ना मालूम कैसे वो लोग हैं, कैसे वो आतंकी लोग हैं जो जुल्म को कह रहे हैं कि हाँ सही हो रहा है। अरे हर एक कोई माँ होती है, चाहे वो भारत की माँ हो, चाहे वो इजराइल की माँ हो, हर माँ होती है। वहाँ पर जुल्म हो रहा है
और आप कह रहे हैं फिलिस्तीन मर रहा है, फिलिस्तीन बर्बाद हो रहा है, और इजराइल में फिलिस्तीन के फेवर में प्रोटेस्ट निकल रहे, और यहाँ पर नफरती चिंटू कह रहे हैं कि हाँ मुल्ले मरे बहुत अच्छा हुआ। मैं कहती हूँ जंग किसी की भी हो, मरने वाला इंसान होता है, चाहे यहूदी मारा जाए चाहे फिलिस्तीनी मारा जाए, मरने वाला आम पब्लिक होता है। तो वहाँ पर जुल्म हो रहा है, और जहाँ पर भी जुल्म होगा हम जालिम के साथ नहीं खड़े होंगे, हम मजलूम के साथ खड़े होंगे। तो मानती हैं कि वहाँ पे बच्चे जो है, लेकिन जो मीडिया है, जो नेशनल मीडिया जो यहाँ से भी गई है, वो तो तस्वीरें इजराइल के दिखाती है कि यहाँ ये कैजुअलिटीज़ हो रही है, वहाँ की तस्वीर तो नहीं आ रही है ना। देखिए सन 2014 से पहले मेरा भारत बहुत अच्छा देश था। मेरे भारत में तमाम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई मिलजुल के रहते थे, लेकिन जब से बारूद मीडिया आया, जब से ये सारी तवाइफें आई, ये मुजरे करने लगी, ये कॉरपोरेट घराने की, एक तरह से मैं कहूँ कि सारी की सारी कॉरपोरेट घराने की रखेलें आई। आप भावुक क्यों हो रही हैं? गाजा को लेकर आप भावुक हो गई हैं। भावुक नहीं, मैं इनकी पत्रकारिता को लेकर भावुक हूँ। इन्होंने हिंदुस्तान का माहौल खराब कर दिया, हिंदुस्तान में भाई को भाई से लड़ा दिया, इन्होंने मणिपुर बनवा दिया, इन्होंने किसानों को सड़कों पर बिठा दिया, इन्होंने महिला पहलवानों को सड़कों पर बिठा दिया। कौन थी? ये भारत का मीडिया था। और आज ये मीडिया फिलिस्तीन को जलील कह रहा है, फिलिस्तीन को जालिम कह रहा है, और इजराइल को ट्रेंड कर रहा है। आज इजराइल भी भारतीय मीडिया की तरह फेक न्यूज चला रहा है। आपने देखा किस तरह उन्होंने कहा कि हमास ने 40 बच्चों की गर्दन कलम कर दी, अमेरिका ने भी ट्वीट कर दिया, बाद में उन्होंने माफी मांगी कि वो न्यूज़ गलत थी। एक न्यूज़ उन्होंने चलाई कि एक औरत को, एक यहूदी औरत को इन्होंने गैंगरेप करा हमास ने, वो भी न्यूज़ फेक निकली। तो हिंदुस्तान के मीडिया से इजराइल का मीडिया यहूदी ट्रेनिंग ले रहे हैं कि झूठ को किस तरह फैलाया जा सकता है। रूबिका लियाकत भी जा रही हैं, कह रही हैं कि हम लगातार सच्चाई दिखा रहे हैं। तो कैसा आप देख रही हैं, नेशनल मीडिया जितनी भी गई है भारत से, तो क्या तस्वीर वहाँ पे? देखिए रूबिका लियाकत से आप अभी कांटेक्ट करो, उसको नक्शा दिखाओ, उससे पूछो वो भूतनी की जरा बता के इजराइल के नक्शे में कहाँ पर है, वो भूतनी की जरा बता के मणिपुर कहाँ पर है। ये रूबिका लियाकत जो वहाँ 5 स्टार होटल में हराम की रोटियाँ तोड़ रही है हमारे टैक्स से, भारत के पैसों से, और कह रही देखो यहाँ पर सायरन बजा, देखो यहाँ पर हमला हुआ, और वहाँ उसके बहन भाई कुत्ते की तरह भौंकना शुरू कर देते हैं। वहाँ पर सुधीर भौंक रहा होता है, वहाँ पर अमीश देवगन भौंक रहा होता है, यानी इन कुत्तियों की आवाज़ सुन के वहाँ पर कुत्ते भौंकने लग जाते हैं। इजराइल के लोगों को भी पता है कि ये कुत्ते और कुत्ती हैं। आपने देखा कि टाइम्स नाउ का पत्रकार वहाँ पर जाता है और उछल कूद करता है, तभी यहूदी सैनिक आता है और उसको वो घुमा घुमा के मारता है कि अबे साले ये हिंदुस्तान नहीं है कि तू उल्टी सीधी रिपोर्ट, उसका वो भूत उतारता है, वो भूत उतारता है कि उसको वो डोज देता है कि इनका नशा उतर जाता है। तो हर जगह तुम भारत में समझा करो कि तुम्हें भारत में रियायत मिलती है। अगर वाकई पत्रकार हो, जो कि तुम नहीं हो, तो पत्रकार का जो काम होता है वो इंसानियत दिखाना होता है, वो हकीकत दिखाना होता है। 5 स्टार में बैठ के हराम की रोटियां तोड़ने वाली लियाकत अंकल, अगर तू माँ है, जो कि तू एक डायन औरत है, तू शर्मसार करती है। मैं माँ हूँ, कोई भी बच्चा मरे मुझे दर्द आएगा, लेकिन ये माँ नहीं है जो मौतों का कारोबार कर रही है, जो मौतों पे खुश हो रही है और मौतों को जायज़ करार दे रही है। ये डायन औरत है, डायन। ठीक है, ये एमन रिजवी थी, थोड़ी भावुक भी हो गई बीच इंटरव्यू में। जंग जो है किसी मसले का हल नहीं है, और हम भी अपील करते हैं कि कुछ भी ऐसा ट्वीट हो या ऐसा पोस्ट हो वो ना करे जिससे जो है इस चीज़ को बढ़ावा मिले, और वार जो है रुकना चाहिए। मेरी भी यही अपील है, और सोशल मीडिया पे कुछ भी ऐसा लिखने से बचे। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो से। बने हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।